स्वागत है इस नए विश्लेषण में। देखिए, बीमारी के वक्त सबसे बड़ा डर सिर्फ बीमारी का नहीं होता, बल्कि अचानक आने वाले उन भारी भरकम मेडिकल खर्चों का होता है। आज इस एक्सप्लेनर में हम आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई योजना को पूरी तरह से डीमिस्टिफाई करेंगे। आइए समझें कि कैसे ये स्कीम देश के करोड़ों लोगों के आर्थिक बोझ को खत्म करके उन्हें एक सॉलिड सेफ्टी नेट दे रही है। सीधे एक बहुत ही अहम आंकड़े पर आते हैं। 5 लाख रुपए हर साल हर पारिवारिक पत्र परिवार को मिलने वाला ये पूरा कैशलेस कवर किसी भी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी में एक मजबूत आर्थिक ढाल बन जाता है। ये सिर्फ एक फिगर नहीं है दोस्तों, ये उस डर का एक पक्का इलाज है जो अस्पताल के लंबे चौड़े बिल्स देखकर लगता है। आइए देखते हैं आज क्या क्या कवर होने वाला है। इस सफर को हम 5 क्लियर हिस्सों में बांटेंगे। पहला, पीएमजेआई आखिर क्या है। दूसरा, इसके शानदार कैशलेस फायदे। तीसरा, एलिजिबिलिटी यानी कौन पात्र है। चौथा, आवेदन की प्रक्रिया। और पांचवा, सही अस्पताल ढूंढने के जरूरी टिप्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। पीएमजेएवाई आखिर क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आमतौर पर पीएमजे कहा जाता है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की एक ऐसी बेहतरीन सरकारी पहल है जिसका एक सीधा सा मकसद है, जब इलाज की सख्त जरूरत हो तो पैसों की कमी कभी रुकावट नहीं बननी चाहिए। ये योजना इस बात को बिल्कुल गारंटी करती है कि आर्थिक तंगी की वजह से किसी का जरूरी इलाज ना अटके। अब आते हैं दूसरे और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, इसके कैशलेस हेल्थ केयर बेनिफिट्स क्या हैं। देखिए, ये जो 5 लाख रुपए का कवर है ना, ये पूरी तरह से कैशलेस है। सरकारी और एम्पैनल्ड प्राइवेट अस्पतालों में बड़े ऑपरेशंस, आईसीयू का खर्चा, दवाएं और यहाँ तक कि मेडिकल टेस्ट्स, लिटरली सब कुछ इसमें शामिल है। और एक चुकाने वाली सबसे अच्छी बात बताऊं, परिवार में चाहे कितने भी सदस्य हों, सभी को इसका फायदा मिलता है। फैमिली साइज पर कोई लिमिट नहीं है। ये अपने आप में एक मैसिव सहूलियत है। तीसरा हिस्सा, और शायद वो सवाल जो अभी सबके दिमाग में चल रहा होगा, हु इज एलिजिबल? आखिर इसके लिए पात्र कौन है? यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। पहले ये योजना मुख्य रूप से SEC 2011 डेटा पर आधारित थी, यानी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, मजदूरों या दिव्यांग सदस्यों के लिए। लेकिन अब एक सच में गेम चेंजिंग बदलाव आया है। नए नियम के मुताबिक 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक अब इसका लाभ ले सकते हैं, चाहे उनकी आय यानी इनकम कुछ भी हो। हमारे बुजुर्गों के लिए बिना किसी इनकम रिस्ट्रिक्शन के ये एक बहुत ही बड़ी राहत है। अब देखते हैं चौथा हिस्सा, दी एप्लीकेशन स्टेप्स, यानी ये कार्ड बनवाना कैसे है। सबसे पहला और स्मार्ट कदम है अपनी पात्रता ऑनलाइन चेक करना। किसी भी फिजिकल सेंटर पर जाने से पहले पीएमजेएवाई की ऑफिशियल वेबसाइट या बेनिफिशियरी पोर्टल पर जाना बेहतर होता है। वहां मोबाइल नंबर डालकर OTP से लॉगिन किया जा सकता है, या फिर राशन कार्ड डिटेल डालकर सर्च कर सकते हैं। घर बैठे बैठे ये कंफर्म करने का ये सबसे आसान तरीका है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि ऑनलाइन चेक नहीं हो पा रहा है, तो भी परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देश भर में CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर्स, जनसेवा केंद्र, सरकारी अस्पताल और अस्पतालों में बने आयुष्मान मित्र डेस्क्स मौजूद हैं। वहां जाकर ऑफलाइन प्रोसेस आसानी से पूरा किया जा सकता है। एक छोटी सी टिप, इन सेंटर्स पर जाते वक्त कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हमेशा साथ रखने चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, रेशन कार्ड और एक एक्टिव मोबाइल नंबर। कभी कभी वेरिफिकेशन के लिए परिवार पहचान दस्तावेज की भी जरूरत पड़ सकती है। इन्हें पहले से तैयार रखने से वहां लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता और काम फटाफट हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया बेहद स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहले एलिजिबिलिटी चेक करनी है, फिर CSC या अस्पताल जाना है जहां आधार वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद एक लाइव फोटो ली जाती है और eKYC पूरा होते ही बस सिस्टम में आयुष्मान कार्ड तुरंत जनरेट हो जाता है। आखिर में इसका PDF डाउनलोड करके प्रिंट लिया जा सकता है। ये सच में एक बहुत ही फास्ट और वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। आखिर में आते हैं 5वें हिस्से पर, फाइंडिंग हॉस्पिटल्स एंड टिप्स। कार्ड तो बन गया, पर इसका इस्तेमाल कहां और कैसे करें? अगर अचानक अस्पताल भागना पड़े तो ये मालूम होना जरूरी है कि इस स्कीम में कौन से अस्पताल शामिल हैं। इसके लिए पोर्टल पर PMJA हॉस्पिटल सर्च टूल दिया गया है। बस अपना राज्य और जिला इंटर करना है और उन सभी एम्पैनल्ड अस्पतालों की पूरी लिस्ट सामने आ जाती है जहां ये कार्ड स्वीकार किया जाता है। एक और बेहद जरूरी बात, अस्पताल पहुंचने के बाद और इलाज शुरू होने से ठीक पहले अस्पताल में मौजूद आयुष्मान मित्र से संपर्क जरूर करना चाहिए। ये बिल्कुल क्रूशियल है।
वो लोग इस कार्ड की डिटेल्स कंफर्म करते हैं और पूरा कैशलेस प्रोसेस बिना किसी रुकावट के शुरू करवा देते हैं। इससे बाद की सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। और हाँ, एक फैक्ट बिल्कुल गांठ बांध लेना चाहिए। सरकारी तौर पर यह कार्ड बनवाने की प्रक्रिया कंप्लीटली फ्री है। अगर कोई आवेदन के नाम पर एक्स्ट्रा पैसों की मांग करता है तो वहां सावधान हो जाना चाहिए। सही और ऑफिशियल तरीके का ही पालन करना जरूरी है ताकि किसी भी तरह के फ्रॉड से बचा जा सके। तो इन सभी नए नियमों और स्कीम के विस्तार को देखने के बाद एक बड़ा सवाल जहन में आता है। 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों के जुड़ने के बाद अब ऐसे कितने और परिवार हैं जो अचानक आने वाली मेडिकल इमरजेंसीज के खिलाफ अपने आर्थिक भविष्य को हमेशा के लिए सुरक्षित कर पाएंगे? एक बार इस बारे में जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।